नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। इस वक्त राजस्थान की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल बढ़ा दी है। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई गुपचुप मुलाकात ने राजस्थान की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस मुलाकात से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ वसुंधरा राजे की एक अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है दोनों लोग मौजूद थे। हालांकि इस बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात राजस्थान की राजनीति को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रही हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के कारण उनका संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी राजस्थान में भाजपा की राजनीति की चर्चा होती है तो वसुंधरा राजे का नाम अपने आप सामने आ जाता है। दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर अचानक मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया था। कई लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा किसी बड़े और अनुभवी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन पार्टी ने एक अपेक्षाकृत नए चेहरे पर भरोसा जताया। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेता इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने हमेशा से ये कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब जब वसुंधरा राजे और अमित शाह की गुपचुप मुलाकात की खबर सामने आई है तो कई तरह के कयास जो है यहाँ पर लगाए जाने लगे हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ संगठनात्मक मुद्दों को लेकर हो सकती है, और जबकि कुछ लोग इसे राजस्थान की सत्ता से जोड़कर भी देख रहे हैं। इसी बीच यह भी चर्चा हो रही है कि इस बैठक की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आने लगे हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क बनाए रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी राज्य में जब पार्टी के बड़े नेताओं की गुपचुप बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक अटकलें शुरू हो जाती हैं। राजस्थान की राजनीति में भी फिलहाल कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि भाजपा के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। पार्टी का पूरा ध्यान राज्य के विकास और संगठन को मजबूत करने पर है, लेकिन इसके बावजूद सियासी गलियारों में चर्चा का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वसुंधरा राजे को राजस्थान में भाजपा का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता रहा है। उनके समर्थकों की संख्या भी काफी बड़ी बताई जाती है। यही कारण है कि जब भी वह सक्रिय होती हैं तो राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और अन्य राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भाजपा अपने संगठन और नेतृत्व को और मजबूत करना चाहती है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें होना एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपने कामकाज को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कई विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकें की हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी कई फैसले लिए हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और सरकार मजबूती से चल रही है। लेकिन राजनीति में अक्सर छोटी सी घटना भी बड़ा संकेत दे जाती है। यही वजह है कि वसुंधरा राजे और अमित शाह की इस कथित बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है। यहाँ सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल भाजपा नेतृत्व की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस मुलाकात की खबर ने राजस्थान की राजनीति को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा नेतृत्व इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख अपनाता है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। सबकी नजर अब भाजपा के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर किसी भी
तरह का बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर सीधे तौर पर राजस्थान की राजनीति पर पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से वसुंधरा राजे का बोलबाला शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है। शायद अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ आने लगा है कि अगर वसुंधरा राजे को दरकिनार किया तो भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अगर वसुंधरा राजे को हल्का सा भी साइडलाइन किया तो वसुंधरा राजे यहाँ पर एक बड़ा फैसला ले सकती है, और वो फैसला ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें आपको कि जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ था तब सबको यही उम्मीद थी कि जो सीएम है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ही है, और यही चीज है कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो वो वसुंधरा राजे के चेहरे पर जीती है, क्योंकि जो है इससे पहले ही वसुंधरा राजे ही वहां की मुख्यमंत्री रह चुकी है। लेकिन जब बाद में पता चला कि यहाँ पर एक नया चेहरा सीएम के तौर पर उतारा गया है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग थे, या यूं कह लीजिए कि कार्यकर्ता थे, जो वो नाराज होते हुए नजर आए थे। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान के राजनीति में आने वाले दिनों में जो है कुछ और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान की राजनीति आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सत्ता संगठन और नेतृत्व के बीच चल रही हलचल ने सियासी माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।